अगर आप दिल्ली में केजरीवाल सरकार की बिजली सब्सिडी योजना पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के अलग अलग तरीके हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए सरकार ने एक सिस्टम तैयार किया है, इसके बारे में हम आपको तसल्ली से बताएंगे। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि आपके घर के नज़दीक अगर कोई बिजली केंद्र है तो वहां पर सब्सिडी पाने वाला ये फॉर्म उपलब्ध होगा और वहां जाकर आप ये फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म को भरिए। फॉर्म में ये लिखा होगा कि क्या आप बिजली सब्सिडी को जारी रखना चाहते हैं, सब्सिडी पाना चाहते हैं, और ये फॉर्म भरने के बाद आपको बिजली केंद्र में ही ये फॉर्म जमा करना होगा। तो ये एक ऑफलाइन तरीका हो गया। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर बहुत से लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो इस बात का ध्यान भी रखा गया है और ऐसी स्थिति में एक मोबाइल नंबर जारी किया गया है। ये मोबाइल नंबर दो तरीकों से काम करेगा। सबसे पहले तो इस मोबाइल नंबर के जरिए आप व्हाट्सएप पर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, इस नंबर पर आप मिस्ड कॉल मारेंगे तो मिस्ड कॉल करने के बाद आपको एक फॉर्म लिंक के जरिए भेज दिया जाएगा। ये नंबर क्या है? 7011311111। ये वो मोबाइल नंबर है जिसे आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद जब आप व्हाट्सएप पर इस मोबाइल नंबर को एक मैसेज भेजेंगे तो सामने से आपको एक लिंक मिलेगा। वो लिंक क्या होगा इसके बारे में भी हम आपको डेमो देंगे, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि अगली बार जब आपके घर पर बिजली का बिल आए तो उसको अच्छे से चेक करें, क्योंकि दूसरा तरीका ये भी है फॉर्म पाने का कि इस बिजली बिल के साथ ये जो फॉर्म है सब्सिडी पाने वाला, ये अटैच करके आपके घरों तक भेजा जाएगा। इस फॉर्म में भी वही तमाम बातें पूछी जाएंगी कि आप बिजली सब्सिडी को जारी रखना चाहते हैं या नहीं, और साथ ही साथ एक QR कोड जिसको स्कैन करके भी आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी इस बिल के साथ मुहैया कराया जाएगा। तो अलग अलग तरीके हैं। इनमें से एक तरीका जो है उस पर हमने डेमो तैयार किया है, हम आपको लाइव दिखाएंगे और लाइव ये डेमो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे नजर आ रहा है 70113 और 5 बार 1, ये मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर को जब आप सेव कर लेंगे तो आपके फोन में यहाँ लिखा आएगा दिल्ली सरकार बिजली सब्सिडी स्कीम पब्लिक एंड गवर्नमेंट सर्विस। ये नंबर जो है हमने फिलहाल दिल्ली सब्सिडी फॉर्म के नाम से सेव किया हुआ है। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमने अपनी जो बिजली सब्सिडी है इसको सुनिश्चित कर लिया, और ऐसा ही आप भी कर सकते हैं। महज इसमें 2 से 3 मिनट का वक्त लगता है। यहाँ आप देखिए, सबसे शुरू में आपको यहाँ पर हाय एक मैसेज लिख के भेजना होगा। आप हाय लिख सकते हैं, हेलो लिख के भेज सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हम जैसे ही यहाँ पर हमने हाय लिखा, ये मैसेज पहुँच गया है और मैसेज डिलीवर होते ही यहाँ पर हमें नजर आ जाएगा कि इस तरह का वेलकम मैसेज। ये वेलकम जो मैसेज इसमें लिखा हुआ है, दिल्ली सरकार के बिजली सब्सिडी पोर्टल में आपका स्वागत है। दिल्ली बिजली सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए कृपया आगे बढ़ें। हिंदी और इंग्लिश में ये दोनों बातें लिखी हुई हैं, आप अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर भाषा का चयन हमने हिंदी में किया और जैसे ही हमने चयन किया उसके बाद हमें एक पैम्पलेट आया जिसमें अरविंद केजरीवाल की फोटो बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार लिखा हुआ है और जो उपभोक्ता है दिल्ली के बिजली उपभोक्ता, उनके लिए एक संदेश भी लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि 2015 में दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद से अभी तक आपको आपके बिजली बिलों में छूट दी गई। इसके आगे ये लिखा हुआ है कि अब यह निर्णय लिया गया है कि अक्टूबर 2022 यानी कि अगले महीने की 1 तारीख से छूट उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि अगर आप सब्सिडी पाना चाहते हैं तो आपके लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन करने के बाद ही ये सुनिश्चित होगा कि आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप आवेदन नहीं करते हैं तो आपको ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। कब तक आवेदन करना है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर जो बिजली बिलों को लेकर छूट मिलती है, इस तरह का जब आपको ये पैम्पलेट नजर आएगा तो आपसे CA नंबर पूछा जाएगा। हमने भी यहाँ पे अपना CA नंबर जब दर्ज कराया तो ये जानकारी मिली। CA नंबर क्या होता है?
हर बिजली बिल का एक सीए नंबर होता है जो कि बिजली बिल के सबसे ऊपर लिखा होता है, जिसके साथ आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होता है। हर महीने इसी मोबाइल नंबर पर ये जानकारी आपको भेजी जाती है कि आपका बिजली का बिल आपके घर तक पहुंचा दिया गया है या आपने अपना बिजली का बिल जमा नहीं किया है। और बिजली संबंधित जो भी जानकारी होती है वो एसएमएस के जरिए आपको भेजी जाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो सीए नंबर है, जिस सीए नंबर के जरिए आप उपभोक्ता बने हैं, वही मोबाइल नंबर जो आपका है उसके साथ जुड़ा होता है। अब ऐसी स्थिति में जब हमने सीए नंबर दिया तो सीए नंबर भेजते ही सरकार ने हमारा जो डेटा वहां पर सुरक्षित है, इस डेटा को फॉर्म के साथ अटैच कर दिया, यानी कि हमें कोई जानकारी यहां पर अलग से लिखनी नहीं पड़ी। तो ये एक बड़ा फायदा है। ऑनलाइन अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो ये फॉर्म ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, ऑटोमेटिक ये फॉर्म यहाँ पे भर जाता है। ये देखिए, यहाँ पे मैं जानकारी छुपा लेता हूं और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज तक आपने जो हमें बिजली बिलों में छूट दी उसके लिए धन्यवाद। मैं चाहती हूं कि मुझे बिजली बिलों में दी जाने वाली छूट कृपया जारी रखें। मैं आपका आभारी रहूंगा। ये फॉर्म में ऊपर लिखा हुआ है, नीचे नाम लिखा हुआ है जिसके नाम पे ये बिजली बिल होता है, नीचे सीए नंबर लिखा हुआ है और उसके नीचे पता, एड्रेस लिखा हुआ है। इस तरह का फॉर्म जो है ये आपको ऑफलाइन भी मिलेगा आपके बिजली बिल के साथ, या फिर जो बिजली केंद्र आपके घर के नजदीक है वहां पर। जब ये फॉर्म यहां पर व्हाट्सएप पे आपको भेजा जाता है तो ये पूछा जाता है कि क्या आप पुष्टि करते हैं जो ऊपर जानकारी दी हुई, यानी कि फॉर्म में लिखी हुई जानकारी गलत तो नहीं है, कहीं आपका सीए नंबर तो गलत नहीं लिखा है, कहीं आपका नाम तो गलत नहीं है, कहीं आपका एड्रेस तो गलत नहीं है। तो इस बात की पुष्टि करनी होती है। यहां पर हाँ लिखा होता है, वहां आप हाँ क्लिक कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि एड्रेस गलत है, नाम गलत है, सीए नंबर गलत लिखा हुआ है, तो आप यहां पर नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। इसके ठीक बाद हमें एक कंफर्मेशन मैसेज आता है व्हाट्सएप पर ही, ये देखिए कि प्रिय उपभोक्ता, आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी हेतु जो सीए नंबर है आपका वो लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद स्वीकृति संख्या, यानी कि जो आवेदन हमने दिया है उसकी एक रसीद नंबर हमें मिलेगा। ये रसीद नंबर जो है इसको हिंदी में इन्होंने स्वीकृति संख्या कही है, यानी कि एक्सेप्टेंस नंबर। जो एक्सेप्ट किया जाएगा उसका एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि आने वाले दिनों में किसी तरह की कोई परेशानी आती है, आपको सब्सिडी नहीं मिलती है, कोई लीगल दिक्कतें आती हैं, तो आप इस स्वीकृति संख्या के हवाले से अपनी सब्सिडी को लेकर जो बिजली विभाग है उससे संपर्क कर सकते हैं। ये आवेदन जो है वो जमा हो चुका है, ऐसी जानकारी इस मैसेज में लिखी हुई है। इसके बाद पूछा गया है कि क्या आप ईमेल आईडी से इस पूरी जो प्रोसेस है उसको जोड़ना चाहते हैं, इस प्रक्रिया को ईमेल से भी जोड़ना चाहते हैं। तो हमने इसमें हाँ लिख दिया, अपना ईमेल आईडी भेजा, और उसके बाद जो अंतिम हमें मैसेज आया वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि धन्यवाद, सब्सिडी के लिए आपका फॉर्म स्वीकार कर लिया गया है। दिल्ली सरकार पूरा ध्यान रखेगी कि आपका बिजली सब्सिडी समय से आपको प्राप्त हो जाए। तो ये पूरी प्रक्रिया है, और इस पूरी प्रक्रिया को हमको महज 3 से 4 मिनट लगा पूरा करने में, बेहद आसान है। और आपको हम ये भी बता दें कि आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार घर घर जाएगी। इस योजना को लेकर सरकार कैंपेन भी करेगी। सरकार का मानना है कि अब तक ये जो स्कीम थी ये ऑटोमेटिक लागू थी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सब्सिडी नहीं चाहते हैं, जो बिजली का बिल पे करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने इस योजना में जो नियम है उनमें बदलाव किए हैं। दिल्ली सरकार की जो बिजली सब्सिडी योजना है वो क्या है, आपको हम बता दें कि फिलहाल 200 यूनिट तक अगर आप बिजली खर्च करते हैं तो आपका बिजली का बिल 0 आएगा। वहीं अगर आप 400 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं तो आपको आपकी बिजली के बिल पर 50% तक की छूट मिलेगी। अब सरकार ये चाहती है कि लोग उन्हें बताएं कि वो सब्सिडी चाहते हैं या नहीं। सरकार ने ये बात कही है कि बहुत से लोगों ने उनसे संपर्क किया और इस बात की तरफ इशारा किया कि वो सब्सिडी नहीं चाहते हैं, ऐसे में कोई नया नियम लेकर आया जाए। अब कब तक आप इस नियम से जुड़ सकते हैं? अगर आप सब्सिडी चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 31 अक्टूबर तक इस फॉर्म को भरना जरूरी होगा। ये जो फॉर्म हमने आपको दिखाया, ये फॉर्म आपको 31 अक्टूबर तक भरना होगा। 1 अक्टूबर से ये जो नियम है दिल्ली में लागू हो जाएगा। 31 अक्टूबर को जब आप फॉर्म जमा करेंगे तो आपको 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का जो बिल आएगा उसमें सब्सिडी में छूट मिलने लगेगी। लेकिन अगर आप
1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर या फिर नवंबर के महीने में ये फॉर्म जमा करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अक्टूबर के महीने का पूरा बिल देना होगा। आपको अक्टूबर के महीने की जो सब्सिडी में छूट है वो नहीं मिल पाएगी। तो सरकार ने सितंबर के महीने में ही इस योजना को दिल्ली में लागू कर दिया है। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक दिल्ली में करीब 58 लाख ऐसे लोग हैं जो बिजली उपभोक्ता हैं और उनमें से 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनके बिजली का बिल शून्य आ रहा है। अब जानकारी ये भी मिली है कि दिल्ली सरकार अब तक जो सब्सिडी पे खर्च करती थी उसका आंकड़ा जो है वो करीब 3,000 करोड़ रुपए है। अब आगे आने वाले दिनों में सरकार इस बात का आकलन भी करेगी कि किस तरीके से बिजली उपभोक्ता नए नियमों को अपना रहे हैं। तो फिलहाल हमने आपको ये समझाया कि किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमने आपको ये भी बताया कि ऑफलाइन माध्यम और ऑनलाइन माध्यम के जरिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपको सब्सिडी पाना है तो आपको फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी।